So hey everyone, how are you all doing? I hope you are doing great. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में से एक है, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें तो SRM यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है या नहीं? चलिए आज के डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू में हम सब कुछ जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं SRM के ओवरव्यू से। तो 1985 में ये कॉलेज SRM इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से शुरू हुआ, बाद में ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन गया। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड भी है, और इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी NAC ग्रेड की बात करूं तो A++ इसकी NAC ग्रेड आपको देखने को मिल जाती है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से ये हमेशा टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में काउंट होता है। इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं, चेन्नई इसका मेन कैंपस है, और इसके बाद दिल्ली, NCR, हरियाणा, अमरावती में भी इसके कैंपसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रेपुटेशन चेन्नई कैंपस की है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलती है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बीटेक और एमटेक यहाँ पे ऑफर किया जाता है। कोर और ट्रेंडिंग ब्रांचेस जैसे AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर ब्रांचेस आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। अगर मैं मेडिकल और हेल्थ साइंस की बात करूं तो MBBS, BDS, नर्सिंग, फार्मेसी जैसे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो BBA और MBA जैसे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ लॉ, आर्ट, साइंस, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर भी आप यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं बात कर लेती हूँ इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस लाइफ की। तो 250 एकर्स का ह्यूज कैंपस है, मॉडर्न क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरी है जिसमें आपको बहुत सारी बुक्स और जर्नल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ तो AC और नॉन AC दोनों ऑप्शंस हैं, वाईफाई अवेलेबल है यहाँ पे, हाइजीनिक कैंटीन्स है, फूड कोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम जैसी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ट्रेन और बसेस यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। और कैंपस लाइफ की मैं बात करूँ तो कैंपस लाइफ फुल एक्टिव है, फेस्ट होते रहते हैं यहाँ पे, टेक्निकल फेस्ट होते रहते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं। कैंपस लाइफ के लिए तो ये कॉलेज वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो फैसिलिटीज़ और कैंपस लाइफ तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो अब मैं बात कर लेती हूँ इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। तो अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो बीटेक में एडमिशन यहाँ SRM JEE एग्जाम के थ्रू होता है, और एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 12th में आपके 60% मार्क्स अगर PCM में है तो आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। मेडिकल में आपको यहाँ पे सिर्फ नीट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, और MBA में आपको SRM JEEM, CAT, MAT या फिर ZAT या फिर GMAT के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड से अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन टफ होता है। प्लस SRM के 200+ इंटरनेशनल टाइप्स हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल यानी कि तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस। तो फीस थोड़ी हाई है लेकिन फैसिलिटीज़ भी उतनी ही स्टैंडर्ड है। अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो 4 से 5 लाख पर ईयर की फीस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्रांच के अकॉर्डिंग डिफर करेगी, लेकिन ऑब्वियसली 4 से 5 लाख एक साल की ट्यूशन फी काफ़ी ज़्यादा है। MBA की बात करूँ तो अराउंड 4 से 5 लाख आपको एक साल की फ़ीस देखने को मिल जाएगी। अगर मैं MBBS की बात करूँ तो 25 लाख आपको यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगी। स्कॉलरशिप मिलती है बेस्ड ऑन मेरिट, SRM JEE के रैंक या फिर स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट ये स्कॉलरशिप सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है तो आपको 9+ CGPA मेंटेन करना पड़ेगा बाकी ईयर्स में, तो ही ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर के लिए ही मिलती है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ हॉस्टल्स की कि अगर आप आउट स्टेशन से आ रहे हो तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या रहेगी। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे 14 ब्लॉक्स बॉयज़ के लिए अलॉटेड हैं जिसकी कैपेसिटी अप्रॉक्स 7000 होती है, यानी अप्रॉक्स 7000 स्टूडेंट्स वहाँ पे रह सकते हैं। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए 7 ब्लॉक्स अलॉटेड हैं जिसकी कैपेसिटी अप्रॉक्स 4000, यानी कि अप्रॉक्स 4000 स्टूडेंट्स वहाँ पे रह सकते हैं। तो हॉस्टल फीस की अगर मैं बात करूँ तो 1.5
1.5 से 3 लाख पर ईयर तक की यहाँ की हॉस्टल फी रहती है, जो कि डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का हॉस्टल चूज़ कर रहे हो, AC, नॉन AC या फिर डबल सीटर, सिंगल सीटर या फिर 4-5 सीटर भी यहाँ पे हैं। तो आप कौन सा हॉस्टल चूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे आपकी फ़ीस डिफर करेगी, बट जो रेंज होता है फ़ीस का वो 1.5 से 3 लाख तक का होता है। तो अगर मैं टोटल फीस की बात करूँ तो हॉस्टल फीस प्लस कोर्स फीस अप्रॉक्स आपको 24 to 29 लाख 4 साल की बीटेक की देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होती है, तो फीस एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है यहाँ की। तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फैकल्टी और एकेडमिक्स की। तो 1500 प्लस एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है यहाँ पे, जिसमें बहुत लोग IITs और NITs और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से भी हैं। इस कॉलेज का करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल लर्निंग पे स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है इनका। अगर मैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करूँ तो MIT, स्टैनफोर्ड और UC ब्रेकली के साथ इसका कोलैबोरेशन है, जिससे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि प्लेसमेंट की। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं इस कॉलेज के। हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल इसका 1 CR प्लस जाता है। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 5 to 8 LPA इसका CSE, ECE और IT ब्रांच के लिए रहता है, जो कि फीस के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। मतलब क्या अच्छी कंपनीज नहीं आती इस कॉलेज में? तो कंपनीज आती हैं, बट कंपनीज अच्छे पैकेज जो ऑफर करती है, जो कंपनीज वो लिमिटेड स्टूडेंट को ही हायर करती हैं, बल्क में हायर नहीं करती। और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, तो यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मास रिक्रूटर्स हायर करते हैं, इसीलिए यहाँ का एवरेज पैकेज आपको कम लगेगा फीस के अकॉर्डिंग। कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपोजर अच्छा है। लाइक एक्सपोजर के लिए कॉलेज अच्छा है, बट अगर फीस की मैं बात करूँ तो फीस यहाँ की काफ़ी ज़्यादा है और आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। नाउ क्विकली लेट्स गो थ्रू द प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो फर्स्ट थिंग इज मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सेकेंड थिंग इज वेराइटी ऑफ कोर्सेज एंड ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि इनका टाइअप्स है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के साथ। थर्ड थिंग इज अच्छी प्लेसमेंट है CSE और IT ब्रांच के लिए, लेकिन ऑफकोर्स स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो मास रिक्रूटर्स ज़्यादा हायर करते हैं। तो अच्छी पैकेज प्लेसमेंट, जो अच्छी पैकेज वाली प्लेसमेंट होती है वो कुछ स्टूडेंट्स की लग जाती है। एक्टिव कैंपस लाइफ है, ग्रैंड फेस्ट होते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल टाइअप्स है फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो अब मैं बात करती हूँ कॉन्स की। तो सबसे पहली चीज़, फीस बहुत हाई है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। सेकेंड थिंग इज़ कि प्लेसमेंट ब्रांच डिपेंड होते हैं। सेकेंड थिंग इज प्लेसमेंट ब्रांच डिपेंडेंट होते हैं, यानी आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हो। CSE की मीडियन पैकेज, यानी कि आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हो, CSE का मीडियन पैकेज थोड़ा सा अच्छा चला जाता है। थर्ड वन इज इनटेक काफ़ी ज़्यादा है तो कंपटीशन टफ होता है, और इसी के साथ साथ इनटेक ज़्यादा है तो कंपटीशन भी टफ है और आपको कैंपस भी क्राउडेड लगेगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड द लास्ट वन इज चेन्नई सिटी से थोड़ा दूर है कैंपस, यानी आपको मेट्रो सिटी एक्सपोजर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये था कंप्लीट रिव्यू SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई का। अगर आप एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास हो, प्लेसमेंट CSE फील्ड में स्ट्रांग हो और ग्लोबल एक्सपोजर मिले, तो SRM आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ पर्सनलाइज अटेंशन इंपॉर्टेंट है आपके, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ पर्सनलाइज अटेंशन अगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ पर्सनलाइज अटेंशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आपको एक बार कंपैरिजन बाकी कॉलेजेस से ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है SRM यूनिवर्सिटी के बारे में? क्या आप एडमिशन लेना चाहोगे यहाँ? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।